अद्भुत यात्रा। कई साल पहले अरब की रेतीली धरती पर मदीना नामक एक समृद्ध शहर में एक युवा व्यापारी का बेटा रहता था, जिसका नाम था जफर अली। उसके पिता हाजी यूसुफ एक मशहूर व्यापारी थे, जिनके कारवां दूर दूर के देशों तक मसाले, रेशम और जवाहरात ले जाते थे। जफर को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ दिन रात मौज मस्ती में डूबा रहता था। उसे शिकार का शौक था और वह अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर पर निकल जाता। जफर ने अपने दोस्तों से कह रखा था कि वे उसे व्यापारी का बेटा न कहकर शहजादा जफर कहें। दोस्त भी उसकी बात मानते और उसे शहजादा जफर ही कहते। एक दिन जफर अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वह एक तेज रफ्तार चीतल का पीछा करने में इतना मशगूल हो गया कि वह अपने दोस्तों से बिछड़ गया। चीतल जंगल की घनी झाड़ियों में गायब हो गया और जब जफर ने अपने आसपास देखा तो उसे अपने दोस्त कहीं नजर नहीं आए। उसने जोर जोर से आवाजें लगाईं, हसन, राशिद, कहाँ हो तुम लोग? पर जंगल में सन्नाटा था, सिवाय पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट के। जफर ने सोचा कि अगर वह जंगल से बाहर निकलकर किसी बस्ती तक पहुंच जाए तो वह अपने शहर का रास्ता ढूंढ लेगा। उसने अपने घोड़े को एक दिशा में दौड़ाना शुरू किया, लेकिन अभी वह कुछ ही दूर गया था कि अचानक एक मोटी रस्सी हवा में लहराती हुई उसके पास आई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रस्सी ने उसकी कमर को जकड़ लिया और एक जोरदार झटके के साथ उसे हवा में ऊपर उठा लिया। घोड़ा उसके नीचे से निकल गया और जफर हवा में लटक गया। उसके गले से चीख निकली, यह क्या हो रहा है? उसने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ लिया ताकि उसका दम न घुटे। उसने ऊपर देखा तो रस्सी का दूसरा सिरा बादलों में कहीं गायब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रस्सी से बांधकर तेजी से खींच रही हो। जफर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नीचे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन जब उसने हिम्मत करके नीचे देखा तो जंगल गायब हो चुका था। अब वह एक विशाल रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था और रेत के टीले छोटे छोटे बिंदुओं जैसे दिख रहे थे। अचानक रस्सी जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे बादलों के ऊपर कोई भयंकर युद्ध हो रहा हो। जफर को लगा कि शायद कोई रस्सी को खींचने वाली शक्ति से लड़ रहा है। तभी एक तेज झटके के साथ वह नीचे की ओर गिरने लगा। वह चीखा, लेकिन रस्सी को पकड़े रहा। आखिरकार वह एक नरम रेतीली जमीन पर गिरा। उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ, लेकिन वह रस्सी को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी उसने देखा कि रस्सी का दूसरा सिरा, जो बादलों में गायब हो रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जैसे ही वह सिरा और करीब आया, जफर ने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। रस्सी के सिरे पर एक खूबसूरत परीलोक की स्त्री थी, जिसके सुनहरे पंख हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जैसे ही वह जमीन पर उतरी, रस्सी गायब हो गई और जफर को अपनी पीठ का दर्द भी गायब होता महसूस हुआ। वह जल्दी से खड़ा हो गया। तुम कौन हो और यह रस्सी क्या थी? जफर ने हैरानी से पूछा। परीलोक की स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम नूरजहां है। मैं अलमास महल की एक दासी हूं। और तुम कौन हो? मैं शहजादा जफर हूं, रोम का राजकुमार। जफर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। नूरजहां ने उसकी बात सुनकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर हंस पड़ी। शहजादा जफर, बहुत खूब। अगर तुम वाकई शहजादा हो तो शायद तुम अलमास महल की राजकुमारी आयशा की मदद कर सकते हो। राजकुमारी आयशा? वह कौन है और उसे क्या हुआ है? जफर ने उत्सुकता से पूछा। नूरजहां ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। सुनो शहजादा जफर, मैं अलमास महल की राजकुमारी आयशा की खास दासी हूं। पिछले 3 साल से राजकुमारी आयशा एक अजीब बीमारी से जूझ रही हैं। उनके शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही है और उनके चेहरे की रौनक फीकी पड़ गई है। अलमास महल के तमाम हकीमों ने उनका इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सुल्तान ने एक महान ज्योतिषी को बुलाया। उस ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमारी की बीमारी एक जादुई पौधे की धूल की वजह से हुई है, जो गलती से उनके पास पहुंच गई थी। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है सितारा गुलाब का फूल, जो एक जादूगर सलमान के कब्जे में है। हाँ, नूरजहां ने कहा, वह एक ताकतवर और रहस्यमयी जादूगर है, जो एक सुनसान पहाड़ी की गुफा में
रहता है। उसने अपनी जादुई शक्तियों से अपनी गुफा को इस तरह छिपा रखा है कि कोई उसे देख नहीं सकता, न ही वहां पहुंच सकता है। केवल वही शख्स उस गुफा में दाखिल हो सकता है जिसे जादूगर सलमान इजाजत दे, लेकिन वह बहुत ही कठोर स्वभाव का है। वह ना तो किसी से मिलता है, न ही किसी को अपनी गुफा में आने देता। तो फिर सितारा गुलाब कैसे मिलेगा? जफर ने अधीरता से पूछा। नूरजहां ने आगे बताया, ज्योतिषी ने कहा कि केवल एक सच्चा और बुद्धिमान शहजादा ही जादूगर सलमान को मना सकता है। सलमान बुद्धिमान लोगों को पसंद करता है। उसने हर उस शहजादे से 3 सवाल पूछने की शर्त रखी है जो उसकी गुफा में दाखिल होना चाहता है। अगर कोई शहजादा उसके तीनों सवालों के सही जवाब दे दे तो वह उसे अपनी गुफा में आने की इजाजत देगा और सितारा गुलाब दे देगा। लेकिन अगर जवाब गलत हुए तो वह शहजादे को हमेशा के लिए अपनी गुफा में कैद कर लेता है। जफर ने गहरी सांस ली। तो कई शहजादों ने कोशिश की होगी। हाँ, नूरजहां ने उदास स्वर में कहा, कई शहजादों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सलमान के सवालों के जवाब नहीं दे सका। कुछ तो गायब हो गए और कुछ की कोई खबर नहीं मिली। अलमास महल के सुल्तान ने ऐलान किया है कि जो भी सितारा गुलाब लाएगा उसे राजकुमारी आयशा से शादी करने का मौका मिलेगा और वह अलमास महल का अगला सुल्तान बनेगा। लेकिन तुम मुझे यहां कैसे लाईं? जफर ने पूछा। और वह रस्सी? नूरजहां ने बताया, वह रस्सी एक खतरनाक दानव की थी। वह इस जंगल में इंसानों का शिकार करता है। वह अपनी जादुई रस्सी से लोगों को बांधकर अपनी गुफा में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। मैं तुम्हें उस दानव के चंगुल में फंसा हुआ देखकर रुक नहीं सकी। मैंने उससे लड़ाई की और रस्सी छीन ली, क्योंकि मैं अलमास महल की दासी हूं। उसने मेरी बात मान ली और रस्सी मुझे दे दी। जफर ने आश्चर्य से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं नूरजहां। लेकिन अब मुझे बताओ, मैं उस जादूगर सलमान तक कैसे पहुंचूं? नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जादूगर सलमान बहुत चालाक है। नूरजहां ने जफर का हाथ पकड़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो। जफर ने वैसा ही किया। अगले ही पल उसे लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। हवा उसके कानों में सनसना रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी परिंदे की तरह आसमान में चक्कर काट रहा हो। कुछ देर बाद उसके पैरों ने जमीन को छुआ। जफर ने आंखें खोलीं तो देखा कि वह एक सुनसान पहाड़ी के बीच खड़ा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर थे और कहीं कोई गुफा या महल नजर नहीं आ रहा था। यहां तो कुछ भी नहीं है, जफर ने हैरानी से कहा। नूरजहां ने कहा, जादूगर सलमान की गुफा जादू से छिपी हुई है। तुम्हें उसे पुकारना होगा। जोर से कहो, जादूगर सलमान, मैं शहजादा जफर हूं। मुझे अपनी गुफा में आने की इजाजत दो। जफर ने वैसा ही किया। उसने जोर जोर से पुकारा, जादूगर सलमान, मैं शहजादा जफर हूं। मुझे अपनी गुफा में आने की इजाजत दो। उसके शब्द अभी हवा में गूंजे ही थे कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पत्थरों के बीच से एक लंबा काला लबादा पहने हुए शख्स प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी दाढ़ी लंबी और घनी थी। उसके गले में एक अजीब सा ताबीज लटक रहा था जो रहस्यमयी ढंग से चमक रहा था। कौन है जो मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है? उसने गर्जना की। और तुम अपने आप को शहजादा क्यों कह रहे हो? मैं जादूगर सलमान हूं और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जफर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जफर हूं और मैंने शहजादा बनना सीखा है। जिस तरह तुमने जादू सीखकर जादूगर बनना सीखा, उसी तरह मैंने बुद्धिमत्ता, साहस और हमदर्दी के गुण अपनाकर शहजादा बनना सीखा। जादूगर सलमान ने भौहें तान कर जफर को देखा। बातें तो तुम बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच्चे शहजादे हो? मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर तुम सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें अपनी गुफा में आने दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुफा में कैद हो जाओगे। जफर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। अपने सवाल पूछो। जादूगर सलमान ने पहला सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो दिन में सोती है, रात में जागती है और बिना पैरों के चलती है? जफर ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराया। यह सवाल तो आसान है जादूगर सलमान। इसका जवाब है सपना। सपने रात में आते हैं जब हम सोते हैं और वे हमारे दिमाग में बिना पैरों के चलते हैं।
दिन में जब हम जागते हैं, सपने सो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। जादूगर सलमान ने हैरानी से जफर को देखा। तुमने सही जवाब दिया, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं। मेरा दूसरा सवाल, सलमान ने कहा, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा लेते हो उतनी ही कम होती जाती है? जफर ने फिर सोचा। उसने अपने आसपास देखा, रेत के टीलों को, हवा को, और फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। इसका जवाब है समय। जितना ज्यादा समय तुम लेते हो उतना ही वह कम होता जाता है, क्योंकि हर पल बीतता जाता है। जादूगर सलमान ने धीरे से सिर हिलाया। तुम वाकई चतुर हो जफर, लेकिन मेरा आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है। मेरा तीसरा सवाल, सलमान ने गहरी आवाज में कहा, वह कौन सी चीज है जो न दिखती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर जीव को जीवित रखती है? जफर ने इस बार गहरी सांस ली। यह सवाल वाकई मुश्किल था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की आवाज सुनी। फिर उसने जवाब दिया, हवा हवा न दिखती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर जीव को सांस लेने के लिए जरूरी है। जादूगर सलमान ने ताली बजाई। शाबाश जफर, तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए। तुम वाकई बुद्धिमान हो। आओ मेरी गुफा में चलो। जादूगर सलमान ने अपने ताबीज को छुआ और अचानक जफर के सामने एक विशाल गुफा का दरवाजा प्रकट हुआ। गुफा के अंदर सुनहरी रोशनी थी और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। सलमान ने जफर को अंदर ले जाकर एक बगीचे में पहुंचाया, जहां एक छोटा सा तालाब था। तालाब के बीच में एक चमकता हुआ फूल था, जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। यह है सितारा गुलाब, सलमान ने कहा, लेकिन इसे लेना इतना आसान नहीं। इस तालाब में खतरनाक जादुई मछलियां हैं, जो इसे छूने वाले को जला देती हैं, और अगर कोई तालाब में उतरता है तो वह गायब हो जाता है। जफर ने तालाब को गौर से देखा। वह सोच रहा था कि इस फूल को कैसे हासिल किया जाए। तभी उसे नूरजहां की बात याद आई। उसने जादूगर सलमान से पूछा, क्या आपके पास वह जादुई रस्सी है जो उस दानव के पास थी? सलमान ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो जफर। हाँ, वह रस्सी मेरी ही बनाई हुई थी, लेकिन मैंने उसे उस दानव को दे दी थी। क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? जफर ने पूछा। सलमान ने अपने ताबीज को फिर से छुआ और कुछ ही पलों में वह जादुई रस्सी उसके हाथ में थी। यह लो, उसने कहा, लेकिन इसे मेरी गुफा से बाहर नहीं ले जा सकते। जफर ने रस्सी ली और उसे तालाब में डाला। ए रस्सी, सितारा गुलाब को पकड़ लो, उसने कहा। रस्सी तेजी से तालाब में गई और मछलियों के हमलों के बावजूद उसने फूल को पकड़ लिया। जफर ने रस्सी खींची और सितारा गुलाब उसके हाथ में आ गया। जादूगर सलमान ने खुशी से कहा, तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया जफर। ले जाओ यह फूल और राजकुमारी आयशा को ठीक करो। लेकिन याद रखो, अलमास महल का सुल्तान केवल एक सच्चे शहजादे को ही अपनी बेटी का हाथ देगा। जफर ने मायूसी से कहा, मैं तो केवल एक व्यापारी का बेटा हूं। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सच्चा शहजादा बना दूंगा। उसने अपने जादू से जफर के पिता को मदीना का सुल्तान बना दिया और इस तरह जफर एक सच्चा शहजादा बन गया। फिर सलमान ने उसे अलमास महल पहुंचा दिया, जहां सुल्तान ने सितारा गुलाब से राजकुमारी आयशा को ठीक किया। सुल्तान ने जफर की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसकी शादी राजकुमारी आयशा से कर दी। जफर और आयशा ने अलमास महल में सुखी जीवन शुरू किया और जफर अपने पिता के साथ मदीना लौटकर वहां का सुल्तान बना। उसकी नेकी और हमदर्दी ने उसे 2 देशों का शासक बना दिया। जफर और राजकुमारी आयशा की शादी के बाद अलमास महल में खुशियां छा गईं। सुल्तान ने जफर को न केवल अपनी बेटी का हाथ दिया, बल्कि उसे महल का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। लेकिन जफर का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। एक रात जब वह और आयशा महल की छत पर तारों को देख रहे थे, आयशा ने कहा, जफर, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने सुना है कि मदीना में तुम्हारे पिता को सुल्तान बनने के बाद कुछ परेशानियां आ रही हैं। जफर ने चौंक कर पूछा, कैसी परेशानियां? आयशा ने बताया, मेरे जासूसों ने खबर दी है कि मदीना के पड़ोसी राज्य जाहिद के सुल्तान तुम्हारे पिता के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे मदीना पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। जफर का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे तुरंत मदीना जाना होगा।
मैं अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ सकता। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम साथ मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। जफर और आयशा ने अलमास महल से विदा ली और मदीना के लिए रवाना हो गए। उनके साथ नूरजहां भी थी, जो अब उनकी विश्वसनीय दोस्त बन चुकी थी। रास्ते में जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। यह एक दानव था, जिसके हाथ में वही जादुई रस्सी थी जिसने जफर को पहले जकड़ा था। तुम फिर से मेरे रास्ते में आए, शहजादा जफर, दानव ने गर्जना की। इस बार तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। नूरजहां ने तुरंत अपने जादुई पंख फैलाए और दानव पर हमला कर दिया, लेकिन दानव ने रस्सी को हवा में लहराया और नूरजहां उसमें फंस गई। जफर ने अपनी तलवार निकाली और दानव की ओर दौड़ा, लेकिन दानव ने उसे भी रस्सी में जकड़ लिया। आयशा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कमर से एक छोटा सा ताबीज निकाला, जो उसे उसके पिता ने दिया था। उसने ताबीज को हवा में उछाला और एक मंत्र पढ़ा। ताबीज से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने दानव को पीछे धकेल दिया। रस्सी ढीली हो गई और जफर और नूरजहां आजाद हो गए। यह ताबीज क्या है? जफर ने हैरानी से पूछा। आयशा ने कहा, यह मेरे पिता का जादुई ताबीज है। इसे एक प्राचीन जादूगर ने बनाया था। यह हमें खतरों से बचाता है। जाहिद का सुल्तान का मदीना पहुंचकर जफर ने अपने पिता सुल्तान यूसुफ से मुलाकात की। सुल्तान ने बताया कि जाहिद का सुल्तान मलिक जुनैद मदीना की समृद्धि से जलता है और उसने मदीना पर हमला करने की धमकी दी है। जफर ने फैसला किया कि वह जाहिद जाकर सुल्तान जुनैद से बात करेगा। जफर, आयशा और नूरजहां जाहिद के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि सुल्तान जुनैद एक जादुई तलवार का मालिक है, जो उसे अजेय बनाती है। जफर ने सोचा कि अगर वह उस तलवार को हासिल कर ले तो जाहिद और मदीना के बीच युद्ध टाला जा सकता है। जफर ने जादूगर सलमान से संपर्क किया, जो अब उसका दोस्त बन चुका था। सलमान ने बताया कि जादुई तलवार एक प्राचीन मंदिर में छिपी है, जिसकी रखवाली एक जादुई शेर करता है। जफर, आयशा और नूरजहां उस मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक विशाल शेर दिखा, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। जफर ने शेर से कहा, ऐ शेर, मैं शहजादा जफर हूं, मुझे वह जादुई तलवार चाहिए। शेर ने गर्जना की, तलवार लेने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। जफर ने हामी भरी। शेर ने पहला सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है? जफर ने जवाब दिया, ज्ञान, जितना ज्यादा ज्ञान बांटा जाता है उतना ही वह बढ़ता है। शेर ने दूसरा सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो हर इंसान के पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? जफर ने कहा, आत्मा। हर इंसान के पास आत्मा होती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। शेर ने तीसरा सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जो कभी नहीं रुकती लेकिन कभी हिलती भी नहीं? जफर ने जवाब दिया, समय। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। शेर ने खुश होकर कहा, तुमने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए। तलवार तुम्हारी है। जफर ने जादुई तलवार हासिल की और जाहिद लौट आया। उसने सुल्तान जुनैद को चुनौती दी कि वह युद्ध के बजाय एकल द्वंद्व में उसका सामना करे। जुनैद ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार की, लेकिन जब उसने जफर की जादुई तलवार देखी तो वह डर गया। जफर ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से जुनैद को हरा दिया और उसे शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। जफर और आयशा मदीना लौट आए, जहां सुल्तान यूसुफ ने अपने बेटे की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने जफर को मदीना का सुल्तान घोषित कर दिया। जफर ने अपने पिता की सलाह पर मदीना को और समृद्ध बनाने के लिए कई सुधार किए। उसने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और स्कूल खोले ताकि हर बच्चा पढ़ सके। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन नूरजहां ने जफर को बताया कि एक प्राचीन जादुई किताब, जिसे अल नूर कहा जाता है, गायब हो गई है। यह किताब अलमास महल में रखी थी और इसमें ऐसे जादुई मंत्र थे जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे। नूरजहां को शक था कि किताब को एक दुष्ट जादूगर हारून ने चुरा लिया है। जफर ने फैसला किया कि वह किताब को वापस लाएगा। वह आयशा
और नूरजहां के साथ हारून की खोज में निकल पड़ा। हारून एक काले पहाड़ की चोटी पर अपनी गढ़ी में रहता था। उसकी गढ़ी को जादुई बादलों ने घेर रखा था। जफर और उसका दल वहां पहुंचा तो उन्हें एक विशालकाय दरवाजा मिला जिस पर 3 ताले थे। नूरजहां ने बताया कि हर ताला एक पहेली का जवाब मांगता है। जफर ने पहली पहेली पढ़ी। मैं वह हूं जो हर जगह है लेकिन कहीं नहीं दिखता। मैं बिना बोले बोलता हूं, मैं कौन हूं? जफर ने जवाब दिया, हवा। पहला ताला खुल गया। दूसरी पहेली थी, मैं वह हूं जो जितना पास आता है उतना दूर चला जाता है। मैं कौन हूं? जफर ने कहा, क्षितिज। दूसरा ताला खुल गया। तीसरी पहेली थी, मैं वह हूं जो सबके पास है लेकिन कोई उसे रख नहीं सकता। मैं कौन हूं? जफर ने जवाब दिया, सांस। तीसरा ताला भी खुल गया। गढ़ी के अंदर जफर को हारून मिला जो अल-नूर किताब को पढ़ रहा था। हारून ने जफर को देखकर हंसते हुए कहा, तुम इस किताब को मुझसे नहीं छीन सकते। जफर ने अपनी जादुई तलवार निकाली और हारून से युद्ध किया। आयशा और नूरजहां ने भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार जफर ने हारून को हरा दिया और किताब छीन ली। जफर, आयशा और नूरजहां किताब लेकर अलमास महल लौटे। सुल्तान ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। जफर ने मदीना और अलमास महल दोनों को एकजुट कर दिया और एक नई शांति की शुरुआत की। उसके बाद जफर और आयशा ने एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। जादूगर सलमान और नूरजहां उनके दोस्त बन गए और वे समय समय पर उनसे मिलने जाते रहे। जफर की नेकी और बुद्धिमत्ता ने उसे न केवल 2 देशों का सुल्तान बनाया